मैं यार और अच्छे से बोलता हूं, मैं ऐसे शीट ना बोल के ऐसे बोलता हूं। अगर एक चार्ज का लेयर है ना, पॉजिटिव चार्ज के लेयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट। मतलब कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, चाहे उस पर चार्ज हो चाहे ना हो, चाहे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे ना हो, चाहे बाहर चार्ज हो चाहे ना हो, चाहे अंदर चार्ज हो चाहे ना हो। हाय एवरीवन, दिस इज मोहम्मद जैद हाशमी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जैद हाशमी। आज हमारा कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 11 है। इस लेक्चर नंबर 11 में 11 या 12 होगा, तो इस लेक्चर नंबर 12 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली पढ़ने वाले हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और जब कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है तो बेसिकली क्या क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली हमारा है क्या। तो डाइलेक्ट्रिक के अगर बारे में हम बात करें तो डाइलेक्ट्रिक इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ नॉन कंडक्टर। सिंपली इट इज अ सिंपल नॉन कंडक्टर। इट इज अ सिंपल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ये एक सिंपली क्या है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है ना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, एक नॉन कंडक्टर ही होता है, एक इंसुलेटर ही होता है ये बेसिकली। तो इट इज अ सिंपल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। लेकिन इसमें कुछ कुछ खास बात होती है, वो खास बात की मैं जानकारी आपको दूंगा कि इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर खास बात क्या है। जो नॉर्मल इंसुलेटर होता है, वो नॉर्मल इंसुलेटर और इस डाइलेक्ट्रिक में हल्का सा बेसिक सा डिफरेंस है। वो बेसिक सा डिफरेंस क्या है, इसकी बात बेसिकली मैं करने वाला हूं। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, आपको मैं कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक दोनों में अंतर समझाता हूं। बेसिकली है क्या, कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में अंतर बेसिकली हल्का सा समझाते हैं। अगर हम बेसिकली बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर जो एटम्स होते हैं, एटम के लगभग सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। कहने का मतलब कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा होता है। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होता है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, इट हैज मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, भंडार होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर मूव कर सकते हैं, जिसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। वो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, कंडक्टर के बाउंड्री के अंदर इधर उधर बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। दैट इज बेसिकली नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये कंडक्टर के पास होता है। और यही जो चीज होती है, इसी चीज की कमी है किसके अंदर, इंसुलेटर के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर। क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है, ये एक आपका इंसुलेटर है, तो इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी है। इट हैज नियरली का सीधा सीधा नो ही लिख सकते हैं, नियरली नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिख सकते हैं। इट हैज नियरली नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लगभग नहीं के बराबर होते हैं। आप नहीं के बराबर ही मान लीजिए कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ये क्या होता है, बेसिकली अंतर होता है आपका डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर के बीच में, कि कंडक्टर के पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और डाइलेक्ट्रिक के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। अब इसके पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यार, लेकिन इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने नेबरहुड न्यूक्लियाई से बाउंड होते हैं। दे आर एंगेज्ड विद देयर नेबरहुड न्यूक्लियाई विथ रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई। मतलब उसका रिस्पेक्टिव जो न्यूक्लियाई होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऊपर आगे पीछे जिस न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है, उसका जो न्यूक्लियस है वो अपने न्यूक्लियस से क्या है, बाउंड है अच्छी तरीके से। उनके बीच में अच्छा खासा फोर्स लग रहा है, इसलिए वो क्या है, अपने ही न्यूक्लियस से इंगेज्ड है। वो इलेक्ट्रॉन उस एटम को छोड़कर लैटिस में घूम नहीं सकता, लैटिस में भाग नहीं सकता। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट हैज मोर नंबर ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसे बोल सकते हैं इसके पास बाउंड ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसके पास अच्छा खासा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब ये सोचो ना कि अगर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर बाउंड इलेक्ट्रॉन है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर अगर बाउंड इलेक्ट्रॉन है, तो ये डायपोल फॉर्म कर रहे होंगे।
क्या फॉर्म कर रहे होंगे, डायपोल फॉर्म कर रहे होंगे। मतलब कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे, आप जानते ही हैं कि सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं। सब्सटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं नॉर्मली, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल, पोलर सब्सटेंस, और एक होता है नॉन पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर सब्सटेंस, है ना। एक होता है पोलर सब्सटेंस और एक होता है नॉन पोलर सब्सटेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि पोलर और नॉन पोलर बेसिकली होता क्या है। पोलर का मतलब जिसके पास पोल हो, पोल मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, है ना, यही तो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल एक निगेटिव पोल। जैसे मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसी तरीके से अगर चार्ज की बात करें तो उसको हम बोलेंगे एक पॉजिटिव पोल और एक निगेटिव पोल। अब सोच के देखो, अगर पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल, कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अगर एक दूसरे से बाइंड है, एक दूसरे से क्या है, बाइंड है, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये आपका एक डायपोल फॉर्म करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म करेंगे। और जब इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म करेंगे, इसीलिए आपने इलेक्ट्रिक डायपोल वाले लेक्चर में पढ़ा होगा यार कि इलेक्ट्रिक डायपोल का सिग्निफिकेंस, है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल में पढ़ा होगा। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ डायपोल, मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ डायपोल। मोस्ट ऑफ द क्यों बोला, क्योंकि कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसके डायपोल मोमेंट जीरो होते हैं, उनके डायपोल होता ही नहीं है। लेकिन लगभग मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसका एक परमानेंट डायपोल होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन होता है। जैसे अगर हम बात करें कि H2O की, अगर H2O की बात करते हैं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये आपका एक डायपोल बनाएगा। क्यों बनाएगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक डायपोल बनाएगा क्योंकि इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो बहुत अच्छे से देखो तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होगा और यहां पर नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होगा। मतलब ये H2O जो मॉलिक्यूल है इसके पास दो डायपोल है ना, जिनके बीच का एंगल क्या होगा, जिनके बीच का एंगल लगभग कितना होता है, जिनके बीच का एंगल लगभग आपका 104 डिग्री लगभग होगा, है ना। तो नेट डायपोल मोमेंट किधर होगा, नेट डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ जाएगा, ये नेट डायपोल मोमेंट होता है। मतलब H2O एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। और परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है किसकी वजह से हुआ है, इस पोल की वजह से, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल की वजह से हुआ है। इसका मतलब इसके पास पोल है, और अगर इसके पास पोल है इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया, H2O मॉलिक्यूल को पोलर सब्सटेंस में रखा गया है, पोलर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए इसको पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं यार, पोलर मॉलिक्यूल वो मटेरियल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका नॉन जीरो डायपोल मोमेंट होता है। क्या बोला, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका नॉन जीरो डायपोल मोमेंट होता है। मतलब इसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, इसके पास पोल होगा, पॉजिटिव पोल होगा, नेगेटिव पोल होगा, इनके बीच का कुछ सेपरेशन होगा, तो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आएगा। और अगर डायपोल मोमेंट आएगा तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इसका नॉन जीरो डायपोल मोमेंट होगा। और नॉन जीरो डायपोल मोमेंट होगा तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। और उस मॉलिक्यूल से सब्सटेंस को जो वो मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस बना रहे हैं, उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, पोलर सब्सटेंस। और वो अगर तुम्हारा पोलर सब्सटेंस हो गया तो बहुत अच्छे से अगर तुम सोचो, पोलर सब्सटेंस हो गया तो ऐसे मटेरियल या ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल या ऐसे डाइलेक्ट्रिक जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। उनको हम क्या बोलेंगे, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। और ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो नॉन पोलर सब्सटेंस, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। मतलब दो टाइप के हमारे पास डाइलेक्ट्रिक होते हैं, कहने का मतलब ये, मतलब वो डाइलेक्ट्रिक जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज पोलर डाइलेक्ट्रिक। और वो डाइलेक्ट्रिक जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बाइंड है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बाइंड है, इसीलिए इसी का कैटेगरी बनाया गया है इन दोनों को, इसका नहीं, क्योंकि इसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन ढेर सारे हैं, वो इधर उधर मूव कर रहे हैं। यहां कहां डायपोल बन पाएगा, यहां डायपोल नहीं बन पाएगा, यहां बन जाएगा। अरे भाई डायपोल तो तब बनेगा जब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से बाइंड होंगे, कुछ सेपरेशन पे होंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो आपका डायपोल बनेगा। तो यहां डायपोल बन जाता है ना। इसलिए ध्यान से अगर आप देखें तो आपको पोलर मॉलिक्यूल बता दिया क्या होता है। इसका कुछ एग्जांपल लिख देता हूं बगल में, आपका कुछ बढ़िया सा एग्जांपल, जैसे आपका लिखा था एक H2O, आप O3 भी ले लेते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं, आप NH3 भी ले सकते हैं एक एग्जांपल, एटसेट्रा एटसेट्रा।
HCl भी लिख सकते हैं, HCl अच्छा एग्जाम्पल है, NaCl है ना, ये सब आयनिक मॉलिक्यूल्स हैं, NaCl, HCl। तो ये सारे क्या है आपके पोलर मॉलिक्यूल, इनके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, इनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होता है, ये डायपोल मोमेंट डायपोल बनाएंगे, और अगर इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे तो इसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। अब बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब इसके पास पोल है ही नहीं, और अगर इसके पास पोल है ही नहीं, पोल का मतलब पॉजिटिव चार्ज दिख ही नहीं रहा, नेगेटिव चार्ज दिख ही नहीं रहा, अगर होगा भी तब भी नहीं दिख रहा। सर ऐसी कैसी बात हो गई कि होगा तब भी नहीं दिख गया? क्योंकि कुछ कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो सिमेट्रिक होते हैं, जिनके पॉजिटिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक ही जगह कोइंसाइड कर जाते हैं। जैसे मैं एक एटम की बात करता हूं, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एटम की बात करूंगा तो ये आपका न्यूक्लियस होगा, इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिसिटी फॉलो कर रहे हैं, है ना, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, सिमेट्रिसिटी को फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से अगर आप देखो तो सेंटर ऑफ मास वाले डेफिनेशन से, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर टोटल मास इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर पूरे बॉडी का मास हम कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास निकालने का क्या तरीका होता है, ज्योमेट्रिकल पॉइंट निकालते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर निकालते हैं। उसी तरीके से यहां भी अगर आप ध्यान से देखें तो पॉजिटिव चार्ज जो आपका होता है वो पूरा न्यूक्लियस में होता है। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अगर माना जाए, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहां होगा, तो वो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस ही होगा, क्योंकि छोटे से जगह पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो वही हुआ, लेकिन अगर माइनस चार्ज का अगर सेंटर आपको देखना होगा तो माइनस चार्ज का सेंटर क्या देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन का अगर सेंटर देखेंगे तो सेंटर कहां पड़ेगा, न्यूक्लियस। इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन का सेंटर कहां पड़ेगा, न्यूक्लियस, बीचों बीच एकदम। इस इलेक्ट्रॉन का सेंटर कहां पड़ेगा, न्यूक्लियस। इस इलेक्ट्रॉन का सेंटर कहां पड़ेगा, न्यूक्लियस। इस इलेक्ट्रॉन का सेंटर कहां पड़ेगा, न्यूक्लियस। तो ध्यान से अगर आप देखें तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज किसी एटम के अंदर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से क्या कर जा रहे हैं, कोइंसाइड। अगर एक दूसरे से कोइंसाइड कर जा रहे हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, नलीफाई। इसीलिए तो न्यूट्रल है ये, इसलिए क्या है ये न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेम है और सेम एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करते रहे। और साथ ही साथ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर है, और जब एक ही जगह पर है, जैसे मैंने बोला सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर होगा, और अगर एक ही जगह पर होगा, क्या इनके बीच में कोई सेपरेशन है, तो आंसर है नहीं। और अगर इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू में सेपरेशन। तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर जाते हैं ड्यू टू सिमेट्री। किसके कारण, सिमेट्री के कारण सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं बचता है। और अगर उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं बचेगा तो डायपोल मोमेंट उनका कितना हो जाएगा, 0। कितना, 0। और अगर डायपोल मोमेंट 0 हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर सब्सटेंस या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब दीज आर दी मॉलिक्यूल्स which have zero dipole moment, and these are the molecules which have non-zero dipole moment। अब सोच के देखो नॉन पोलर क्यों बोला गया, क्योंकि पोल तो है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पे हो जा रहे हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं, और अगर अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं तो उसको ही क्या बोल रहे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो सबसे बढ़िया डेफिनेशन डायपोल मोमेंट से दे सकते हैं यार, जिनका डायपोल मोमेंट 0 नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिनका डायपोल मोमेंट नॉन 0 वो पोलर मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, एटम्स बोल सकते हैं। और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सब भी क्या होगा, इन सब में सिमेट्रिसिटी के कारण भी क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी क्या होता है, कोइंसाइड करता है। देखो ऑक्सीजन के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, ये ऑक्सीजन है, तो इनका और इनका पूरा सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो होगा और इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होगा, दोनों एक ही जगह पे लाई करते हैं, और एक ही जगह पे लाई करते हैं तो फिर से इनका क्या हो जाता है, डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। मतलब जैसे एटम में होता है वैसे मॉलिक्यूल्स में होता है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में होता है, O2 N2 Cl2 डैश डैश डैश। इसी तरीके से आपका CH4, इसका भी डायपोल मोमेंट 0 होता है। ये भी आपका क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, और इनसे बनने वाले सब्सटेंस क्या होंगे, नॉन पोलर सब्सटेंस होंगे।
CH4 है ना, CH4। CH4 में इस तरीके से इसके बॉन्ड का अरेंजमेंट होता है ना, और इस तरीके से इनका डायपोल मोमेंट बनता है कि डायपोल मोमेंट एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट। एक और एग्जांपल दिखा सकता हूं मैं, CO2 एटसेट्रा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का भी डायपोल मोमेंट कितना होता है आपका, 0 होता है, नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है ना। इसलिए इसको भी किस कैटेगरी में रखा गया है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कैटेगरी में रखा गया है। तो CO2 का आपको दिखाता हूं मैं, इसका डायपोल मोमेंट 0 कैसे होता है वो देखिए। जैसे मैं CO2 की बात करूं तो कार्बन, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड यहां होता है, यहां भी क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास 4 पॉजिटिव चार्ज होते हैं पार्शियल में। तो बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो ये 2 नेगेटिव चार्ज और ये 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डायपोल बना रहे हैं। ये 2 नेगेटिव चार्ज, ये 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डायपोल बना रहे हैं। तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेफ्ट में होगा और इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन राइट में होगा, और दोनों ही डायपोल मोमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे। क्या बोला, दोनों ही डायपोल मोमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है, ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ सेम होता है। मतलब सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेम, उस साइड भी और इस साइड भी। दूसरी बात, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है। लीनियर मॉलिक्यूल है तो जो डायपोल मोमेंट लेफ्ट साइड में आएगा वही डायपोल मोमेंट राइट साइड में आएगा, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। तो नेट डायपोल मोमेंट कितना हो गया, 0। मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उसका इफेक्ट हमें महसूस नहीं हो रहा, उसका डायपोल मोमेंट 0 हो गया। और अगर उसका डायपोल मोमेंट 0 हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और उससे बनने वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर सब्सटेंस। नॉन पोलर सब्सटेंस या नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बनने वाले डाइलेक्ट्रिक को क्या बोलेंगे हम, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिसके पास खुद का डायपोल मोमेंट होता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक एक ऐसे डाइलेक्ट्रिक होता है जिसके अंदर हर मॉलिक्यूल के खुद का डायपोल होता है, हर मॉलिक्यूल के खुद का डायपोल होता है। लेकिन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक होता है जिसके हर एक मॉलिक्यूल का खुद का डायपोल मोमेंट नहीं होता, खुद एक डायपोल की तरह एक्ट नहीं करता, डायपोल मोमेंट उसका 0 होता है। हर एक मॉलिक्यूल का डायपोल कितना होता है, 0 होता है। लेकिन पोलर डाइलेक्ट्रिक में हर एक मॉलिक्यूल एक डायपोल की तरह बिहेव करता है। समझ में आ रही बात? अच्छा, तो बहुत अच्छे से अगर आप देखें, अभी मैं कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में अंतर नहीं समझाया, लेकिन ठीक है, अभी बाद में आते हैं उस पर। अभी इसी चीज को लेकर मैं बात कर रहा था। बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो डाइलेक्ट्रिक बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि 2 टाइप के डाइलेक्ट्रिक हमने बनाए। ये मटेरियल हमने बना दिया और ये हमने मटेरियल बना दिया। एक मटेरियल ये वाला, एक मटेरियल ये। इसको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइइलेक्ट्रिक, और इसको बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो ये आपका हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये हो गया आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो क्या बोला, पोलर डाइलेक्ट्रिक किससे मिलकर बने होंगे, पोलर मॉलिक्यूल से। और पोलर मॉलिक्यूल का खुद का डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है, और कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है। तो ये जो हर मॉलिक्यूल के जो डायपोल है, हर मॉलिक्यूल का जो डायपोल है, मॉलिक्यूल से तो ऑब्वियस सी बात है मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं डायपोल से ही दिखाऊंगा इसके अंदर। हाँ, इस सब्सटेंस के अंदर जो हर मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल को मैं डायपोल से ही दिखाऊंगा। तो बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो इसका ये डायपोल जो है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। इस तरीके से हर डायरेक्शन में रैंडमली क्या होंगे, हर मॉलिक्यूल का जो डायपोल होगा, डायपोल मोमेंट होगा, रैंडमली क्या होगा, हर डायरेक्शन में इस तरीके से होगा। तो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे एवरी मॉलिक्यूल्स, है ना। एवरी डायपोल्स इन पोलर डाइलेक्ट्रिक आर रैंडमली ओरिएंटेड। मतलब इसका डायपोल मोमेंट किधर होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे बना सकते हैं, एरो बना सकते हैं, एरो से भी दिखा सकते हैं। इसका डायपोल मोमेंट
ऐसे होगा, इसका डायपोल मोमेंट राइट में होगा, इसका डायपोल मोमेंट भी राइट में होगा, इसका डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ होगा, इसका डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा। इस तरीके से और भी मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट आप बना सकते हैं। मेरे पास स्पेस कम है तो मैंने थोड़ा सा बनाया है। तो अगर आप ध्यान से देखें, हर मॉलिक्यूल अगर रैंडमली ओरिएंटेड है, हर मॉलिक्यूल अगर रैंडमली ओरिएंटेड है तो हर एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट दूसरे मॉलिक्यूल से कैंसल आउट हो जा रहा होगा। ये प्रोबेबिलिटी है। ढेर सारा, अब 10 to 15 तो डायपोल तो बन नहीं रहे कि हम चेक करेंगे, है ना। हजारों बन रहे होंगे, लाखों इस तरीके से डायपोल मोमेंट बन रहे होंगे, हजारों मॉलिक्यूल, लाखों मॉलिक्यूल इस मटेरियल के अंदर होंगे। तो हर लाखों मॉलिक्यूल्स का डायपोल होगा, और अगर हर लाखों मॉलिक्यूल्स का डायपोल होगा, किसी का लेफ्ट में होगा तो किसी का राइट में होगा, वो एक दूसरे से कैंसिल आउट, किसी का ऊपर होगा तो किसी का नीचे होगा, वो एक दूसरे से कैंसिल आउट, किसी का थोड़ा टेढ़ा होगा तो उसके जस्ट अपोजिट में किसी मॉलिक्यूल का उसके जस्ट अपोजिट में होगा, तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब हर डायपोल्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ड्यू टू रैंडम डायरेक्शन, क्योंकि ये रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। और अगर रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है तो हर डायपोल मोमेंट एक दूसरे डायपोल मोमेंट से कैंसल आउट हो जाएगा, और कैंसल आउट हो जाएगा तो नेट डायपोल मोमेंट अभी भी कितना रहेगा? 0। यस, पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर हर एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट तो होता है, लेकिन नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कितना रहेगा? 0, ड्यू टू रैंडम डायरेक्शन। क्योंकि ये हर मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, हर डायपोल रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो नेट डायपोल मोमेंट इसका कितना हो गया? 0। नेट डायपोल मोमेंट इसका हो गया 0 ड्यू टू रैंडम डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, रैंडम डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है, नेट डायपोल में इसका 0 हो गया। अब इसकी बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक है जिसके अंदर हर मॉलिक्यूल का ही डायपोल मोमेंट 0 होता है। मतलब हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ही 0 होगा। इसमें हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता था, इसके हर मॉलिक्यूल का परमानेंट डायपोल होता था। मतलब ये परमानेंटली, हर मॉलिक्यूल परमानेंटली डायपोल की तरह बिहेव करता था। लेकिन इसमें इसका हर एक मॉलिक्यूल परमानेंटली डायपोल की तरह बिहेव नहीं कर रहा होगा। मतलब इसके हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना होगा? 0। क्यों होता है? ड्यू टू सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं। मतलब इसका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, एक दूसरे से क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से कोइंसाइड करते रहेंगे। और हर एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव नेगेटिव, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कोइंसाइड करेगा। जब एक ही मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट नहीं है तो पूरे सब्सटेंस का कैसे होगा? तो यहां भी नेट डायपोल मोमेंट कितना होता है? नेट डायपोल मोमेंट यहां पर 0 होता है ड्यू टू या बिकॉज लिख सकते हैं, बिकॉज सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड टू ईच अदर। तो यहां पर नेट डायपोल मोमेंट पूरे सब्सटेंस का भी 0 होता है, यहां पर भी नेट डायपोल मोमेंट पूरे सिस्टम का भी 0 होता है। लेकिन यहां 0 होने का कारण क्या है? रैंडम डायरेक्शन ऑफ ईच डायपोल मोमेंट इनसाइड द पोलर डाइलेक्ट्रिक। और यहां पर 0 होने का कारण क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से क्या करते हैं? कोइंसाइड कर जाते हैं। सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं। इसका हर एक मॉलिक्यूल ही परमानेंट डायपोल की तरह बिहेव नहीं करता है, इसीलिए इसका डायपोल मोमेंट भी 0 है और इसका भी डायपोल मोमेंट 0 है। ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे। अगर ये पॉजिटिव, सेंटर ऑफ पॉजिटिव, सेंटर ऑफ नेगेटिव एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे हैं तो हुआ ना इंसुलेटर,
नॉन कंडक्टर हुआ ना। और यहां भी भले ही वो कुछ दूर दूर पर हैं, फैल गए हैं, दूर दूर पर हैं, फैल गए हैं, लेकिन फिर भी माइनस छोड़ के पॉजिटिव को नहीं जा पा रहा, और अगर माइनस छोड़ के पॉजिटिव को नहीं जा पा रहा, फिर से ये क्या बन गया, इंसुलेटर। ये भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, डाइलेक्ट्रिक बोला गया। लेकिन अगर इफेक्ट क्या होगा अगर इन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे, वहीं से डेफिनेशन बनता है, थोड़ा सा इसके आगे और लिखूंगा मैं, डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन यहीं से बनता है कि अगर इन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, उसकी बात बेसिकली मैं करने वाला हूं। तो मान लो हमने क्या कर दिया, मान लो हमने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दिया। चलो फिर से मिटा के बनाते हैं। मान लो पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दिया। ये आपके पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है ना। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दिया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने पोलर डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया, और अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप डाल देंगे तो बताओ क्या होता है। अब ये डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक भूल जाओ, बस इतना ध्यान रखो कि जब कभी भी कोई भी डायपोल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो क्या होता है उस पर। सोचो ना कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई अगर डायपोल आपका रखा रहेगा, अगर कोई डायपोल रखा रहेगा, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, तो इस पर फोर्स लगेगा इधर, इस पर फोर्स लगेगा इधर, ये इसको घुमा देगा, मतलब क्या लगेगा, और टॉर्क लगेगा। क्या लग जाएगा, टॉर्क लग जाएगा। अगर किसी भी डायरेक्शन में अगर आपका डायपोल मोमेंट रखा हुआ है, किसी भी डायरेक्शन में अगर आपका डायपोल रखा हुआ है, तो उस पर टॉर्क इस तरीके से लगेगा कि वो हमेशा क्या करना चाहेगा, वो डायपोल अपने डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। क्या बोला, अगर कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क इस तरीके से लगेगा कि डायपोल का डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो टॉर्क इस तरीके से लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा। या फिर दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन द डायपोल मोमेंट ऑफ अ डायपोल। क्या बोला, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन द डायपोल मोमेंट ऑफ अ डायपोल। मतलब किसी डायपोल के डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की हमेशा क्या करता है, कोशिश करता है। कौन कोशिश करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे करता है, टॉर्क लगाकर। कहने का मतलब हमेशा डायपोल पे क्या लग जाएगा, हमेशा डायपोल पर टॉर्क लग जाएगा, और टॉर्क लगेगा तो वो क्या करेगा, वो डायपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। ये तो एकदम वैसी ही बात है जैसा हमने मैग्नेट में पढ़ा था यार। मैग्नेट में हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेट में हमने सिंपल सा पढ़ा था कि अगर किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उस मैग्नेट पर टॉर्क लगाता है, घुमा देता है, एंड मैग्नेट ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरीके से डायपोल ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला, मैग्नेट ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उस पर टॉर्क लगता है। उसी तरीके से डायपोल ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब सीधी सी बात है यार कि अगर किसी भी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पे सारे के सारे जो डायपोल रैंडमली ओरिएंटेड थे वो सारे के सारे डायपोल क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। ऐसे 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 ऐसे, ये क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। सबका एरो किधर हो जाएगा, सबका एरो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा। सारे के सारे डायपोल मोमेंट का एरो किधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा। अच्छा, सबका एरो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का क्या मतलब है सर, अरे एरो का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इधर, निगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, निगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, निगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर। इस तरीके से पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर, इस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से बनते चले जाएंगे, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करा देता है डायपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही रोटेट कराएगा तो सोच के देखो ना, इसका डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में आ गया है। और सारे, इनफैक्ट सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सारे का सारे मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में आ गया है। तो क्या
अब डायपोल मोमेंट जीरो है तो आंसर है नहीं। अब आपका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, यहां पर नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इनफैक्ट नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। तो नेट डायपोल मोमेंट अगर जीरो नहीं है तो कितना है सर? तो नेट डायपोल मोमेंट क्या है, कैसे निकालोगे? अगर इस मटेरियल का अगर तुम नेट डायपोल मोमेंट निकालोगे तो हर एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट निकाल के सीधा वेक्टोरियल ऐड कर दो, सीधा वेक्टोरियल क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर मैंने आपसे बोला कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक ही तरह के हैं, और अगर एक ही तरह के हैं तो सेपरेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में एक ही तरह का होगा, तो हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होगा, सेम होगा। हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होगा, सेम होगा। और अगर इसके अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है, अगर n मॉलिक्यूल है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। इस तरीके से आपका डायपोल बन गया। ये हो गया आपका क्या, डायपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर इसमें नेट डायपोल में इस तरीके से आ जाता है। लेकिन अब क्या होगा अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस तरीके का मॉलिक्यूल रखे तो, अगर इस तरीके के मॉलिक्यूल को रखेंगे तो क्या होगा, अभी भी क्या लगाएगा, यहाँ पे टॉर्क तो लगा नहीं पाएगा क्योंकि डायपोल बना ही नहीं है। यहाँ पे हर मॉलिक्यूल डायपोल की तरह एक्ट तो कर नहीं रहा था, तो यहाँ पे टॉर्क नहीं लगा पाएगा, तो कुछ तो लगेगा। हाँ, वो कुछ तो लगेगा, उसी की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखो, मैं एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करता हूं, फिर मैं सबके बारे में बात कर लूंगा। एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करता हूं। मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, बड़ा सा बना रहा हूं। इस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा था, कोइंसाइड कर रहा था। सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा था, कोइंसाइड कर रहा था। और अगर कोइंसाइड कर रहा था तो डायपोल मोमेंट कितना है इसका, जीरो। लेकिन जैसे ही इस मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे, और जैसे ही इस मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स। और अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो फोर्स किधर लगाएगा, राइट में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो नेगेटिव चार्ज आपका ये रहा और इस पे जो फोर्स लगेगा फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा, ये सेपरेट हो जाएंगे। ये जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और जैसे ही सेपरेट होंगे तो अगले ही फिगर में क्या देखेंगे आप कि सेपरेट होने के बाद ये आपका क्या है, एफ एक्सटर्नल, ये भी क्या है, एफ एक्सटर्नल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा है। तो जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए तो जस्ट सेपरेशन होने के बाद इनके बीच में कुछ गैप आएगा, और जैसे ही गैप आएगा तो आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ड्यू टू इट्स ओन चार्ज इनके बीच में फोर्स लगने लगेगा। कौन सा, अट्रैक्टिव। कौन सा, अट्रैक्टिव। मतलब इनके बीच में फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। थोड़ा दूर दूर बनाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में फोर्स लगने लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ऑब्वियसली, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्स। और बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कौन सा फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। ये आपका एक्सटर्नल फोर्स, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है ना। तो इंटरनल फोर्स कब लगना स्टार्ट होगा, इंटरनल फोर्स यार तब लगना स्टार्ट होगा जब क्या होगा, तब लगना स्टार्ट होगा जब आपका क्या होगा, इंटरनल फोर्स आपका तब लगना स्टार्ट होगा जब ये हल्का सा सेपरेट होगा। और जैसे ही हल्का सेपरेट होगा तो इसके बीच में लगने लगेगा फोर्स, इसके बीच में लगने लगेगा फोर्स, और ये फोर्स लगेगा और ये बढ़ता जाएगा। मतलब इनके बीच का सेपरेशन तब तक बढ़ता रहेगा जब एक चार्ज पे लगने वाला इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स बराबर ना हो जाए। जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज पर या एक नेगेटिव चार्ज पर इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा, तब ये अब सेपरेशन रुक जाएगा। ये स्ट्रेचिंग जो हो रही है, ये स्ट्रेचिंग क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और ये स्टैटिक स्टेट में आ जाएंगे। और जब ये स्टैटिक स्टेट में आ जाएंगे तो होगा क्या यार, जब ये स्टैटिक स्टेट में आ जाएंगे, अब ये क्या बना चुके हैं, अब ये मस्त डायपोल बनाए हुए हैं, जिसका डायपोल मोमेंट किधर है, राइट साइड में है, जिसका डायपोल मोमेंट किधर है, राइट साइड में है। तो देखो ना कि जब कभी भी किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, जब कभी भी किसी नॉन पोलर सब्सटेंस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उस नॉन पोलर सब्सटेंस
के सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाता है और फोर्स लगाकर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट कर देता है। और जब उनको सेपरेट कर देगा तो उनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन आएगा, और सेपरेशन आएगा तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस में वो रुक जाएगा, और जब वो रुक जाएगा तो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट बनाएगा। तो मुद्दे की बात यह है, जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उसी डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है? पैदा। उसी डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट पैदा हो जाता है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है यार, एक मिनट, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स में जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो सेपरेट हो जाते हैं इस तरीके से। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सेपरेट हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सेपरेट हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सेपरेट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो गया। इस तरीके से डायपोल बना लिए, पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये डायपोल इस तरीके से बना लिया, ये डायपोल इस तरीके से बना दिया। सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए। और जब सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए और इस तरीके से होंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डायपोल बनेगा, तो कहने का मतलब ये, क्या अब डायपोल मोमेंट जीरो रहा? अब डायपोल मोमेंट जीरो नहीं रहा। कंक्लूड करता हूं पूरा का पूरा जितना मैं समझाया आपको, कि अगर आपका पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर का डायपोल मोमेंट जीरो होगा। लेकिन अगर पोलर मॉलिक्यूल से सब्सटेंस बना है, डाइलेक्ट्रिक बना है, मटेरियल बना है, तो उसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि हर एक डायपोल ओरिएंटेड होंगे रैंडम डायरेक्शन में, और अगर रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे तो हर एक डायपोल मोमेंट एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा, तो नेट डायपोल मोमेंट उसका जीरो हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक का नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है, एंड इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल का या फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का डायपोल मोमेंट जीरो होता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का भी डायपोल मोमेंट जीरो होता है और ईच मॉलिक्यूल का भी डायपोल मोमेंट जीरो होता है। परमानेंट डायपोल मोमेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल का नहीं होता, सिर्फ किसका होता है? पोलर मॉलिक्यूल का होता है। लेकिन अगर पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दो, चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दो, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट आ जाता है, पैदा हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। इसमें क्या होगा? इसमें अलग फिनोमिनन है, इसमें सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हुआ है, मतलब लोकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज हुआ है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज तो दिखा, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, लेकिन लोकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, क्योंकि यहां का पॉजिटिव यहां का नेगेटिव डिस्प्लेस हुआ, यहां का पॉजिटिव यहां का नेगेटिव डिस्प्लेस हुआ। यहां का पॉजिटिव मतलब हर अलग अलग जगह पर जहां पे हाथ रख देंगे, हर एक जगह पे हाथ रखेंगे, हर एक जगह का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड हुआ है, जिसको हम क्या बोलेंगे? लोकल नाम देंगे। लोकल कहते हैं ना, लोकल, हम लोकल हैं, लोकल मतलब हम यहीं के हैं। जैसे मैं मिर्जापुर का हूं, लोकल हूं, वीपीएस क्लासेस में पढ़ाता हूं वासलीगंज में, तो इसका क्या मतलब है? मैं यहीं का हूं, लोकल हूं। लेकिन जब बनारस जाऊंगा, वाराणसी जाऊंगा, तो वाराणसी में मैं ये नहीं कह सकता मैं लोकल हूं। जब तक मैं मिर्जापुर में रहूंगा तो मैं बोलूंगा मैं लोकल हूं, मैं यहीं का हूं, यहीं का लोकल हूं। तो यहां का लोकल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो गया, यहां के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो गया। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर लोकल डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहां पर क्या हुआ? लोकल डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहां इस वाले केस में क्या हुआ? यहां लोकल डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहां पर टॉर्क लगा, घूम गया, अलाइनमेंट हुआ डायपोल का। डायपोल तो पहले से ही थे, डायपोल मोमेंट उनका पहले से ही था हर मॉलिक्यूल का, लेकिन वो रैंडम डायरेक्शन में थे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? उसको टॉर्क लगाया, घुमाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कर दिया। समझ गए बात? मतलब दो बातें हैं। एक लड़का है जो पढ़ता ही नहीं, उसको कोई ज्ञान नहीं है, तो मास्टर ने क्या किया? उसको पढ़ाया, पढ़ा के क्या किया? उसको इंटेलिजेंट बना दिया। लेकिन एक लड़का है, दिमाग तो अच्छा है लेकिन शरारत भरा है उसके अंदर,
और अगर शरारत भरा है बहुत ज्यादा उसके अंदर क्या है, डिस्टर्बेंस है, तो डिस्टर्बेंस था ना इसके अंदर, इस मटेरियल के अंदर डिस्टर्बेंस था, एक का डिस्टर्बेंस इधर, एक का डिस्टर्बेंस इधर, एक का डिस्टर्बेंस इधर, एक का डिस्टर्बेंस इधर। तो ये जो मास्टर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस मास्टर ने उस डिस्टर्बेंस को क्या कर दिया, अलाइन कर दिया, और उस डिस्टर्बेंस को अलाइन कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन, मतलब उसको अलाइन कर दिया, अपने डायरेक्शन में अलाइन कर दिया। मास्टर ने अपने ही डायरेक्शन में उस डिस्टर्बेंस को, उस आदमी को क्या कर दिया, अलाइन कर दिया। तो यहां पर अलाइनमेंट ऑफ डायपोल हुआ है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायपोल हुआ है। कहने का मतलब मुद्दा यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, डायपोल मोमेंट आ गया है। अब मैं बताता हूं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डेफिनेशन। तो क्या लिखा, इट इज अ सिंपल नॉन कंडक्टिंग, इट इज अ सिंपल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल in which all of the electrons are tightly bound with their respective nuclei, and in the presence of external electric field, there is displacement of local positive and negative चार्जेस। ये पूरा डेफिनेशन है आपका डाइलेक्ट्रिक का, कि जब कभी भी डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, लेकिन अगर इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल देंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ना, लोकल डिस्प्लेसमेंट होता है। और इसके साथ एक और चीज लिख सकते हैं कि अलाइनमेंट भी हो जाता है। क्या हो जाता है, अलाइनमेंट हो जाता है। डायपोल्स का क्या हो जाता है, अलाइनमेंट हो जाता है। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे तो डायपोल का अलाइनमेंट हो जाता है ना। इस पूरे फिनोमेनन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जो अभी मैंने सब पूरा समझाया, इस पूरे फिनोमेनन को बोला जाता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्या बोला, पोलराइजेशन, एस से लिखते हैं, जेड से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोलराइजेशन